आज महल में महाराज इंद्र कुमार की संतान कमला देवी का देहांत हो गया था, जिसके कारण महाराज इंद्र कुमार और उनकी बेटी राजकुमारी नीलू काफी ज्यादा उदास हो गए थे। माँ तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई माँ? अब मैं क्या करूँगी? अब मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजकुमारी नीलू, आप उदास ना हो, हम आपको इस तरह से उदास नहीं देख सकते हैं। परंतु पिताश्री मैं क्या करूँ? माँ चली गई है, माँ के बगैर अब मैं क्या करूँगी? राजकुमारी नीलू, तुम्हारी माँ के जाने का बुरा हमें भी लग रहा है, परंतु हम इस तरह उदास होकर उसे वापस तो नहीं ला सकते ना। अब मंत्री जी, हमारी संतान बिमला देवी की कब्र हमारे बाग में ही बनाई जाए। हम रोजाना बाग में बैठकर अपनी बिमला देवी से बातें किया करेंगे, उसे बहुत याद करेंगे हम। जो आज्ञा हुजूर। सिपाहियों, महल के बाग में कब्र की खुदाई शुरू करो। अब महाराज के कहने पर सिपाही महल के बाग में खुदाई करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद खुदाई होते ही वे सब कमला देवी को उस गड्ढे में डालकर उसकी कब्र वहीं बना देते हैं। राजकुमारी नीलू, ये लीजिए, ये आपकी माँ की बहुत ही ज्यादा कीमती मोतियाँ हैं। आपकी माँ इसे हर वक्त अपने साथ रखा करती थी। ये मोतियाँ उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थीं। अब तो उसका देहांत हो चुका है, इसीलिए अब से ये मोतियाँ आप अपने पास रखेंगी संभाल कर। इन कीमती मोतियों पर तो मेरी काफी समय से नजर थी, परंतु महारानी के जीते जी तो मैं ऐसा कर नहीं पाया। लगता है अब राजकुमारी के पास से इन मोतियों को चुराना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उन मोतियों पर मंत्री रघुवीर की बहुत ज्यादा बुरी नजर थी। वो ना जाने कितने ही समय से उन मोतियों को चुराना चाहता था। ये मोतियाँ माँ के लिए काफी खास थीं। कहीं ये मुझसे ऐसे गुम ना हो जाए। एक काम करती हूँ, इनका हार बनाकर गले में पहन लेती हूँ, फिर मुझसे ये मोतियाँ नहीं गुमेंगी। अब राजकुमारी उन मोतियों से अपना हार बनाने लगती है। मंत्री रघुवीर ये सब कुछ छुपकर देख रहा होता है। अरे रे, ये राजकुमारी तो बहुत ही होशियार निकली। ये तो इन मोतियों का हार बनाकर अपने गले में पहनने वाली है, परंतु अगर ये मोतियों का हार इसने अपने गले में पहन लिया तो फिर मैं कैसे चुराऊंगा ये हार? लगता है अब राजकुमारी के पास से भी मैं ये हार कभी नहीं चुरा सकूंगा। अब मंत्री रघुवीर निराश होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ राजकुमारी का हार तैयार हो गया होता है और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। सच में माँ की ये मोतियाँ बहुत ज्यादा कीमती हैं, तभी तो इनका ये हार कितना सुंदर बना है। अब मैं रोजाना ही इस हार को पहनूंगी। ये हार मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है। पिताजी हमेशा महाराज इंद्र कुमार की बातें करते रहते हैं। महाराज इंद्र कुमार तो इसी राज्य को संभालते हैं। मैं भी अपने मुल्क का होने वाला राजा हूँ, परंतु पिताश्री ने मुझे यहाँ पर क्यों भेज दिया? लगता है पिताश्री के कहने पर अब महाराज इंद्र कुमार जैसे भी अपनी प्रजा को रखते हैं, हमें वैसे ही अपनी प्रजा को रखना सीखना होगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर लोगों से पूछता हूँ कि महाराज इंद्र कुमार ने कैसा रखा है अपनी प्रजा को। पड़ोसी मुल्क के राजा ने अपने पुत्र शहजादे सूरज को महाराज इंद्र कुमार के राज्य में राज्य कैसे संभाला जाता है यही सीखने के लिए भेजा था। पिताजी पिताजी, ये देखिए, मैंने माँ की दी हुई मोतियों का हार बनाया है। कितना सुंदर लग रहा है ये हार। हाँ राजकुमारी, ये हार तो बहुत सुंदर है, परंतु आपने जब से इसे पहना है तो ये तो और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। परंतु मैं इस सुंदरता का क्या करूं? मुझे तो वो हार चाहिए ही चाहिए। वो हार बेचकर
मैं काफी ज्यादा अमीर होना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा खजाना और दौलत होनी चाहिए। महाराज इंद्र कुमार तो सारा खजाना अपनी गरीब प्रजा पर ही खर्च कर देते हैं। भला मैं क्या करूँ फिर? मुझे राजकुमारी पर नजर रखनी ही होगी। देखना पड़ेगा अब तो कि राजकुमारी कब इस हार को उतार कर कहाँ पर रखती है। जैसे ही मुझे ये पता चलेगा मैं ये हार चुरा लूंगा। अब कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। राजकुमारी वे हार संभाल कर अपनी तकिया के नीचे रखती है और आराम से सो जाती है। हाँ, अब आएगा ना मजा। अब ये हार मेरी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। अब तो मैं इस हार को आराम से चुरा सकता हूँ। चलो रघुवीर, फिर देर किस बात की? आज मौका है तो इस हार को चुरा ही लेते हैं। अब यही सोचकर मंत्री रघुवीर राजकुमारी के पास आ जाता है और तकिए के नीचे से उस हार को निकाल देता है। वाह, कितना कीमती हार है ये। आज से पहले तो मैं इन मोतियों को हाथ भी नहीं लगा पाया था, लेकिन सच में ये मोतियाँ बहुत ज्यादा कीमती लग रही हैं। एक काम करता हूँ, अभी ही ये हार ले जाकर जंगल में एक दरख्त के नीचे छुपा देता हूँ। कुछ ही दिनों में जब ये बात खत्म हो जाएगी तब मैं जाकर उस पेड़ के नीचे से इस हार को निकाल लूंगा। बस यही सोचकर मंत्री रघुवीर उस हार को चुराकर जंगल में छुपाने चला जाता है। हाँ, ये पेड़ ठीक रहेगा। एक काम करता हूँ, इस पेड़ के नीचे ही गड्ढा खोदता हूँ और उसमें ही ये हार छुपा देता हूँ। अब मंत्री रघुवीर जल्दी जल्दी उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदता है और उसमें उस हार को दफना देता है। हाश, किसी ने देखा नहीं। सारा काम हो गया, हार भी मुझे मिल चुका है। अब जल्दी से महल चलता हूँ। हार को छुपाकर मंत्री रघुवीर महल वापस चला जाता है। अगली सुबह जब राजकुमारी उठती है तो वो हार को ना पाकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। राजकुमारी उस हार को हर जगह पर ढूंढती है, परंतु उसे वो हार नहीं मिलता। मंत्री जी, क्या आपने मेरी माँ की दी हुई मोतियों का हार कहीं पर देखा है? वो कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पर खो गया है। राजकुमारी, वो हार अब तुम्हें नहीं मिलने वाला। वो हार तो मेरा हो गया है। नहीं राजकुमारी, मैंने तो आपका हार कहीं नहीं देखा, परंतु मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद जरूर करूँगा। मंत्री जी आप छोड़े, पिताजी कहाँ पर है? मुझे पिताजी से ही बात करनी होगी अब। बस अब राजकुमारी महाराज इंद्र कुमार के पास आ जाती है। क्या हुआ राजकुमारी, इतनी ज्यादा उदास क्यों लग रही हैं? और आपका वो हार कहाँ पर है? पिताजी, वो हार कहीं पर खो गया है, मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा। मैंने हर जगह ढूंढ लिया है। वो तो मैंने रात को अपनी तकिए के नीचे रखा था, परंतु अब वो नहीं मिल रहा। पिताजी, आप मेरा एक काम करें, आप पूरी ही प्रजा में ऐलान करवा दें कि जो भी मेरा हार ढूंढ कर देगा मैं उससे शादी कर लूंगी। ये क्या कह रही हैं आप राजकुमारी? आप सोच भी सकती हैं कि आपने क्या कहा है? मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, परंतु माँ का हार मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, इसीलिए मुझे बस वो चाहिए ही चाहिए। उसके लिए मैं किसी से भी शादी करने को तैयार हूँ। अब राजकुमारी के जिद करने पर आखिर महाराज को अपनी प्रजा में ये ऐलान करना ही पड़ता है। देखिए, आप सब हमारी बात सुनिए। हमारी राजकुमारी का मोतियों का हार पता नहीं कहाँ पर खो गया है। हमारी राजकुमारी चाहती है उन्हें उनका हार मिल जाए। अब जो भी उन्हें उनका हार ढूंढ कर देगा, हमारी राजकुमारी उससे शादी करने को तैयार है। महाराज का ये ऐलान शहजादा सूरज सिंह भी सुन लेता है। अरे वाह, शहजादी कितनी ज्यादा सुंदर है। अगर मैं इनका हार ढूंढ दूं तो मैं इनसे शादी भी कर सकता हूँ। हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ शहजादी का हार ढूंढने के लिए।
परंतु मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए और मुझे आप अपने महल में रखें। मुझे लगता है ये हार आपके महल से ही चोरी हुआ है, तभी मुझे वहीं पर ही रहना होगा। ठीक है, हम तुम्हें महल में रहने की जगह दे देंगे, बस कुछ ही दिनों में हमारी शहजादी का हार वापस मिल जाना चाहिए। हम इस तरह से अपनी शहजादी को उदास नहीं देख सकते हैं ज्यादा। महाराज आप चिंता न करें, देखना कुछ ही दिनों में ढूंढ दूंगा मैं शहजादी का हार। अब महाराज शहजादे सूरज सिंह को अपने साथ अपने महल में ले जाते हैं। महाराज ने कहा है हार ढूंढने का काम शुरू करो और जब तक हार नहीं मिल जाता तुम यहीं पर ही रहोगे। राजकुमारी ने बताया है कि वो रात को अपना हार तकिए के नीचे रखकर सोती थी। इसका मतलब वो हार खोया तो नहीं है। जरूर वो हार किसी ने चोरी ही किया होगा, तभी तो तकिए के नीचे से हार गायब है। परंतु कौन कर सकता है ऐसा महल में? हाँ, वो मंत्री। हाँ, वो काफी ज्यादा सुकून से खड़ा हुआ था, जैसे कि उसे राजकुमारी के हार खोने की कोई चिंता ही ना हो। मेरा शक तो उसी पर ही है। जरूर ये काम मंत्री ने ही किया है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी यहाँ पर रहकर। शहजादे सूरज सिंह को मंत्री रघुवीर पर शक हो जाता है और वो उस पर नजर रखने की ठान लेता है। लगता है सब सो गए हैं। अब जाता हूँ जंगल में और वो हार वापस निकाल कर अपने पास ले आता हूँ। कल सुबह होते ही बाजार में जाकर उस हार को बेच दूंगा, ताकि किसी को पता भी ना चले कि वो हार कहाँ गया। बस यही सोचकर मंत्री रघुवीर हार निकालने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। शहजादे सूरज को मंत्री पर शक होता है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद मंत्री उस दरख्त के पास पहुंच जाता है और वहां जमीन से उस हार को निकाल लेता है। सब कुछ देखकर शहजादा सूरज हैरान हो जाता है। अरे बाप रे बाप, इस मंत्री ने तो बहुत ज्यादा खतरनाक चाल चली थी। महल से इतना दूर जंगल में आकर इसने इस हार को छुपा दिया था। अब जल्दी से एक काम करता हूँ, इससे पहले कि ये मंत्री ये हार ले जाकर कहीं बेच दे, इसे पकड़ लेता हूँ और महाराज के पास ले चलता हूँ। बस अब यही सोचकर शहजादा सूरज सिंह मंत्री को रंगे हाथों पकड़ लेता है। हाँ भाई मंत्री जी, हो गया चोर पुलिस का खेल खत्म। अब चलिए जरा महल में। महाराज को भी तो ये सब कुछ बताना ही होगा ना। नहीं नहीं, देखो तुम महाराज को कुछ भी मत बताना। एक काम करते हैं, हम इस हार को बेच देते हैं और रकम आधी आधी कर लेंगे। मैं इसके बारे में जरूर सोचता, परंतु अगर मुझे शहजादी पसंद न होती। मैं शहजादी को अब बहुत पसंद करने लगा हूँ, इसी कारण से मैं तुम्हें पकड़वा कर ही रहूँगा। चलो मेरे साथ महल, मैं तुम्हें महाराज के सामने लेकर जाऊँगा। मंत्री रघुवीर, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये घटिया हरकत तुम कर सकते हो। हमें विश्वास नहीं हो रहा है। महाराज, मुझे तो पहले दिन से ही मंत्री जी पर शक था, तभी मैंने इन पर कड़ी नजर रखी हुई थी। हाँ पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी ही कारण हमारी शहजादी दोबारा से खुश हुई है। अब जैसा कि शहजादी ने कहा था कि जो भी उनको उनका हार ढूंढ कर देगा वो उससे शादी कर लेंगी, तो हम कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी शहजादी से करवा देंगे। हाँ महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मैं आपको एक और सच बताना चाहता हूँ। मैं कोई आम लड़का नहीं हूँ, पड़ोसी मुल्क के राजा रविचंद्र सिंह का बेटा सूरज सिंह हूँ मैं। बस अब शहजादा सूरज सारी बात महाराज को बता देता है। ये सुनकर महाराज भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब कुछ ही दिनों में शहजादे सूरज की शादी शहजादी से हो जाती है और वे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं।